तो हम किस टाइप का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं? वेल, मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आगे इस मॉड्यूल के अंदर हम प्लस बटन के क्लिक पर हम जो भी वैल्यूज यहाँ पर एंटर करें वो करंट रिजल्ट के अंदर ऐड हो जाए और इनिशियली करंट रिजल्ट की वैल्यू 0 रहेगी। और फिर हम यहाँ पे 5 टाइप करके प्लस पर क्लिक करें तो यहाँ पर 5 आउटपुट हो तो करंट रिजल्ट 5 हो जाएगा। और फिर अगर मैं यहाँ पर 10 टाइप करके प्लस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 15 आउटपुट हो जाए, राइट। तो इस आइडिया पर हम काम करेंगे और इसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जो कि 2 नंबर्स को ऐड कर सके। सो इसके लिए हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम फंक्शन को स्क्रिप्ट के अंदर कहां पर डिफाइन करते हो, स्टार्टिंग में, वेरिएबल्स के बाद या एंडिंग में। क्योंकि तुम फंक्शन को कहीं पर भी डिफाइन करो, जावास्क्रिप्ट तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट फाइल को रीड करने के बाद ही स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करती है। इसलिए ये फंक्शन को आराम से फाइंड करके फंक्शंस को ऑटोमेटिकली 5 के अंदर टॉप पर डिफाइन कर देती है। लेकिन ये चीज लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल्स के साथ वर्क नहीं करती है, इसीलिए तुम्हें इनको स्टार्टिंग में ही डिफाइन करके यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें एरर मिलेगा। और इस चीज को हम डिटेल में आगे थोड़ी देर में समझेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर फंक्शन को ऐड करते हैं। इसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, बस वो नाम ये डिस्क्राइब करता हो कि ये फंक्शन क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फंक्शन 2 नंबर्स को ऐड करता है तो इसका नाम ऐड 2 नंबर्स ज्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू गिव मी 2 नंबर्स। फंक्शन का नाम हमेशा ऐसा हो जो ये डिस्क्राइब करता हो कि फंक्शन क्या करेगा, ना कि फंक्शन क्या गेट करना चाहता है। तो यहाँ पर ऐड 2 नंबर्स फिटिंग नेम लग रहा है क्योंकि ये क्लियरली बता रहा है कि ये फंक्शन क्या करता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि फंक्शन के पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स होंगे ही। और तुम इस कोर्स के अंदर कई फंक्शंस देखोगे जो कि विदाउट पैरामीटर्स के वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन है जो कि HTML पेज को रीड करता है और इस चीज के लिए इस फंक्शन को किसी भी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि फंक्शन के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि HTML पेज के डेटा को रीड करने के लिए चाहिए होगी। ऑन दी अदर हैंड, एक फंक्शन जो कि 2 नंबर्स को ऐड करता है उसको 2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी उन नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो हम यहाँ पर 2 पैरामीटर्स प्रोवाइड कर देते हैं। इनको तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पर num1 और num2 ले रहा हूँ, लेकिन तुम इसको A और B या फिर नंबर 1 और नंबर 2 कुछ भी दे सकते हो। ये पैरामीटर्स जिनको तुम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो, इनको तुम फंक्शन की बॉडी के अंदर एक्सेस कर सकते हो, जो कि इस फंक्शन का लास्ट पीस है। फंक्शन की बॉडी को ऐड करने के लिए तुम्हें बस यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को ऐसे ऐड करना है। और इम्पोर्टेंट, यहाँ पर फंक्शन के बाद तुम्हें सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐड कर सकते हो बट इसकी जरूरत नहीं है। हम हमेशा सेमीकोलन को 1 लाइन एक्सप्रेशन के एंड में ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के बाद, जिसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तुम्हें सेमीकोलन ऐड करने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा ये ध्यान में रख सकते हो कि जब भी कोड के अंदर कर्ली ब्रेसेस हो तो उनके एंड में तुम्हें सेमीकोलन को ऐड नहीं करना है ना। फंक्शन की बॉडी के अंदर तुम लगभग सभी तरह की चीजों को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं और उसके अंदर num1 और num2 को ऐड कर सकते हैं। नाउ num1 और num2 वेरिएबल की तरह ही है, लेकिन ये लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड से डिफाइंड नहीं है क्योंकि इनको जावास्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली ऑलरेडी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन कर दिया है। सो अगर मैं num1 को इस फंक्शन डेफिनेशन के बाहर यूज करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि num1 और num2 वेरिएबल केवल फंक्शन बॉडी के अंदर ही एक्सेसिबल है। नाउ मैं इस फंक्शन के अंदर num1 और num2 को ऐड करके एक न्यू कांस्टेंट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कांस्टेंट इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, ना कि स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग में। और ये चीज तुम जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हो और ऐसा करना क्वाइट नॉर्मल है। अगर तुम वेरिएबल को स्क्रिप्ट के टॉप लेवल पर डिफाइन करते हो तो हम इसको ग्लोबल स्कोप बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा तुम इनको फंक्शंस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। और इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम वेरिएबल को कहां पर डिफाइन करते हो। इस चीज को थोड़ी देर में मैं डिटेल में कवर करूंगा। फिलहाल अभी मैं जो रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट केवल फंक्शन के अंदर ही है और इसलिए मैं इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर ही डिफाइन और डिक्लेयर कर रहा हूं। तो ये num1 और num2 के एडिट्स हमको होल्ड करेगा। तो अब हम इस रिजल्ट का क्या करें? वेल, हम इसे अलर्ट फंक्शन से आउटपुट कर सकते हैं। अलर्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, इसलिए हमें इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी डिफाइंड है और इसे हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अलर्ट फंक्शन हमें हेल्प करता है किसी भी मैसेज को अलर्ट बॉक्स के अंदर आउटपुट करने के लिए। तो अलर्ट बॉक्स के अंदर हम सम को आउटपुट कर देते हैं कुछ इस तरह से। नाउ यहाँ पर मैं टेक्स्ट को इस अलर्ट के अंदर आउटपुट कर रहा हूँ। तो अब इसको सेव करके पेज को वापस से रीलोड करते हैं तो तुम देखोगे कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई अलर्ट भी नहीं दिख रहा है। और इसका रीजन ये है कि हमने फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन हम फंक्शन को अभी कॉल नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि फंक्शन को कॉल कैसे करें। वेल, इसके लिए केवल फंक्शन के नाम को यूज कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर ऐड 2 नंबर्स और फिर पैरेंथेसिस, लगभग सेम ऐसे ही जैसे कि तुमने इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया है, लेकिन विदाउट फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन बॉडी के। नाउ यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर मैं सेमीकोलन भी ऐड कर देता हूँ
क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं है, यानी कि ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। नाउ इस फंक्शन को करेक्टली वर्क करने के लिए दो पैरामीटर्स की जरूरत है, जिनको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर हमें num1 और num2 चाहिए, और यहाँ पर तुम num1 और num2 प्रोवाइड नहीं करोगे, बल्कि यहाँ पर तुम कॉन्क्रीट वैल्यूज प्रोवाइड करोगे जिनको फंक्शन यूज करेगा कैलकुलेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1 या 2। सो नाउ इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए num1 की वैल्यू 1 सेट हो गई है और num2 की वैल्यू 2 सेट हो गई है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5 और 5 के साथ भी। तो यहाँ पर हम फंक्शन को 2 बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम num1 की वैल्यू 1 है और num2 की वैल्यू 2 है, और सेकंड टाइम हम num1 और num2 दोनों के अंदर 5 वैल्यू पास कर रहे हैं। अब हम फाइल को सेव करके पेज को रीलोड करते हैं, तो तुम देखोगे हमारे पास अलर्ट के अंदर 3 आउटपुट हो रहा है, क्योंकि मैं इस फंक्शन को 1 और 2 के साथ कॉल कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको ओके पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करते ही एक और अलर्ट बॉक्स मिलेगा, क्योंकि हम फंक्शन को 2 बार कॉल कर रहे हैं। स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो गया था फर्स्ट अलर्ट की वजह से, इसीलिए सेकंड अलर्ट वेट कर रहा था कि जब तक कि हमने फर्स्ट अलर्ट को डिसमिस नहीं कर दिया था। और यहाँ पर हमें रिजल्ट के अंदर 10 मिल रहा है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को 5 और 5 के साथ कॉल किया था। और अगर मैं इसे डिसमिस कर देता हूँ तो हमारा पेज रेंडर हो जाएगा। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और इस तरह से हम फंक्शन को जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल करते हैं। नाउ मैं फिर से ये बताना चाहूंगा कि फंक्शन के अंदर तुम चाहे जितने पैरामीटर्स ऐड कर सकते हो। तुम फंक्शन के अंदर 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, जैसा कि हमने इस फंक्शन के अंदर ऐड कर रखे हैं, 3, 4, 5, चाहे जितने पैरामीटर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा फंक्शन एक और चीज करता है जो कि हम अभी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, और वो ये है कि फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर सकता है।